औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। प्यारे बच्चों, आज मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगा और उस कहानी को सुनाने से पहले कुरान मजीद की एक आयत के बारे में आपको बताना चाहता हूँ। अल्लाह ताला कहता है कि औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ला इन शकरतुम ला अज़ीदन्नकुम। अल्लाह ताला फरमाता है कि अगर तुम शुक्र करोगे तो मैं तुम्हें और भी ज़्यादा दूंगा। शुक्र करना किसको बोलते हैं? और वह शुक्रिया अदा करने को, शाबाश। जैसे अल्लाह ताला ने आपको इतना कुछ दिया है ना। आपके पास मामा हैं, पापा हैं, अच्छे दोस्त हैं, हमारे पास मस्जिद है, आपको अहमदी मुसलमान अल्लाह ताला ने बनाया है ना। और हमारी हिदायत के लिए अल्लाह ताला ने कुरान मजीद हमें दिया है, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा। फिर इस ज़माने में हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम को मानने की भी तौफ़ीक़ अता फ़रमाई हमें। फिर अल्लाह ताला ने हमें सूरज हमारे लिए पैदा किया, वो हमें रोशनी देता है। अगर सूरज ना हो उर्वा तो क्या होगा? हम फोत हो जाएंगे, क्योंकि सूरज जो है अगर नहीं होगा तो सर्दी हो जाएगी बहुत सारी। फिर सूरज से जो रोशनी निकलती है वो किसकी खुराक है? वो गर्म होती है। हाँ जी, लेकिन किसकी खुराक? सर्दी की गर्म करती है। हाँ जी, गर्मी तो पैदा करती है। तुमसे किसकी वो फूड है, खाना? वो है जो प्लांट्स नहीं होते। हाँ जी, तो फिर वो उन प्लांट्स को ऊंची हम तरह। खाते हैं। हाँ जी, पौधे जो हैं, ठीक है, पौधे जो हैं, गौर से सुना है, पौधे सूरज की रोशनी और ज़मीन से पानी लेकर अपनी खुराक तैयार करते हैं। उस अमल को फ़ोटोसिंथेसिस बोलते हैं। और उन्हीं पौधों को फिर जानवर भी खाते हैं, हम भी खाते हैं। ये पूरा एक साइकिल है। और इसलिए अगर सूरज ही अल्लाह ताला हटा दे तो ज़मीन पर ज़िंदगी मुमकिन ना हो। दर्जा हरारत जो है वो बहुत कम हो जाए। और फिर आपको ये भी पता होना चाहिए कि सूरज का जो फ़ासला है ज़मीन से, उसमें अगर थोड़ा सा भी कमी बेशी हो जाए, अगर फ़ासला बढ़ जाए तो भी ज़मीन ठंडी हो जाएगी, बर्फ़ जम जाएगी। अगर फ़ासला कम हो जाए तो सारा पानी इवेपोरेट कर जाएगा, पानी उड़ जाएगा। और पानी जो है ज़िंदगी के लिए बहुत ज़रूरी है। इसलिए अल्लाह ताला ने बिल्कुल परफेक्ट फ़ासला रखा है ज़मीन के साथ सूरज का। बहरहाल ये सब चीज़ें शुक्रिया अदा करने के लिए हैं अल्लाह ताला का, कि अल्लाह ताला आपका शुक्र है कि आपने सूरज भी दिया। इसी तरह से जब सूरज नहीं होता रात को तो कौन रोशनी देता है? चाँद। फिर सितारे हैं। और पानी अल्लाह ताला ने दिया, हवा पैदा की, तरह तरह की नेमतें हमें अता की हैं और आपको सेहतमंद बनाया है। ये सब चीज़ें हैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करने के लिए। और अल्लाह ताला कहता है अगर तुम मेरा शुक्र अदा करोगे तो मैं तुम्हें और ज़्यादा दूंगा। इसलिए इंसान को हर हाल में खुश रहना चाहिए और अल्लाह ताला का शुक्रिया अदा करना चाहिए। अब एक कहानी आपको सुनाता हूँ मैं। एक पहलवान था, पहलवान बोलते हैं रेसलर को, बड़ा ताकतवर और बड़ा मशहूर पहलवान था। उसको बड़े अच्छे तरीके आते थे फ़ाइट करने के। लेकिन जिस मुल्क में रहता था ना, वहाँ पे पहलवानी की कदर ही कोई नहीं करता था। यानी लोग जो है वो फ़ाइट्स देखना पसंद नहीं करते थे। और ज़ाहिर है कोई इंसान कितना भी ज़्यादा हुनरमंद क्यों ना हो, अगर उस हुनर की कदर करने वाला कोई नहीं है तो वो गुर्बत से मजबूर हो जाएगा। इसलिए उस पहलवान की जो कुश्ती है वो भी कोई नहीं देखता था। इसलिए वो बड़ा गरीब हो गया। और फिर खाना खाने के लिए वो मज़दूरी किया करता था और मिट्टी खोदा करता था। ठीक है, मिट्टी खोद के फिर वो बेचा करता था। मिट्टी से घर भी बनते थे पुराने ज़माने में। लेकिन वो हर वक्त जब किसी अमीर शख्स को देखता था तो सोचता था दिल में कि अल्लाह मियाँ, पता नहीं ये जो लोग हैं अमीर हो जाते हैं, किस तरह से अमीर हो जाते हैं। मैं तो इनसे इतना अच्छा हूँ सेहत में भी, और मेरे साथ कोई फ़ाइट भी नहीं कर सकता, फिर भी मैं इतना गरीब हूँ, मुझे मिट्टी खोदनी पड़ती है। ये लोग तरह तरह के अच्छे अच्छे कपड़े पहनते हैं। हर वक्त ये सोचता था कि मैं क्यों गरीब हूँ। हालांकि जो दानिश्वर हैं, अक्लमंद हैं, वो कहते हैं कि हमेशा अपने से नीचे देखो, ऊपर ना देखा करो। यानी अपने से बेहतर लोग जो है ना माली हालात में, उनको ना देखा करो, बल्कि अपने से कमज़ोरों की तरफ देखा करो। इससे शुक्र का जज्बा पैदा होता है। बहरहाल वो हर वक्त यही सोचता रहता था, मिट्टी खोदता था, बेचता था, लेकिन दिल में खुश नहीं होता था। हर वक्त अल्लाह ताला से पूछा था कि अल्लाह मियाँ मैं इतना गरीब क्यों हूँ, मैं तो इतना अच्छा हूँ, सबसे ताकतवर हूँ, लेकिन मैं इतना गरीब क्यों हूँ। एक दिन वो मिट्टी खोद रहा होता है। मिट्टी खोदते खोदते उसकी जो
जिससे वो मिट्टी खोदते हैं ना उसे कई बोलते हैं पंजाबी में, कसई शायद उर्दू में बोलते हैं। बहरहाल जो भी एक वो उसके पास हथियार था जिससे मिट्टी खोदते हैं। तो वो एक सख्त चीज़ से टकराई, ठक की आवाज़ आई। उसने कहा ये क्या है, शायद कोई पत्थर है। उसने जब उससे निकाला तो वो इंसानी जबड़े की हड्डी थी। जबड़ा बोलते हैं मुंह को ना, यानी जब इंसान फोत हो जाता है तो उसको दफना दिया जाता है, और जब दफना दें तो मिट्टी के साथ मिलके हर चीज़ मिट्टी हो जाती है, ठीक है। उसकी देखा तो इंसान की जबड़े की हड्डी थी। जबड़ा जैसे दांत भी होते हैं ना, इस तरह से जैसे हंस रहा है देख के उसको, वो डर गया। हाँ जी, इसको मुंह को बोलते हैं। जब इंसान फोत हो जाता है तो उसका जो मांस है यानी गोश्त, वो बैक्टीरिया भी खा जाते हैं। और आपके लिए बड़ी दिलचस्प मालूमात होनी चाहिए कि जो बैक्टीरिया इंसानी जिस्म के अंदर मौजूद है ना, खाना खाने में भी मदद करते हैं। और आपके दोस्त भी हैं, कुछ दुश्मन भी होते हैं, कुछ दोस्त बैक्टीरिया भी हैं। जब इंसान मर जाता है तो वही बैक्टीरिया जो आपके लिए खाना हजम करते हैं, वही बैक्टीरिया आपके जिस्म को खाना शुरू कर देते हैं, इंसान के जिस्म को खाना शुरू कर देते हैं। इस अमल को बोलते हैं डिकम्पोजिशन, यानी इंसानी जिस्म जल्दी से डिकम्पोज होता है और मिट्टी के साथ मिलकर मिट्टी हो जाता है, इसलिए वो हड्डियाँ रह जाती हैं। बहरहाल वो निकालता है इंसानी जबड़ा, तो एकदम से ना उसको ख्याल आता है, ओहो ये मुझे ऐसे लग रहा है कि मुझ पे हंस रहा है ये इंसानी जबड़ा। तो उसको एकदम से अकल आती है कि अल्लाह ताला ने मुझे समझाने के लिए ये हड्डी जो है ये निकली है बाहर, और जैसे मुझे ये कह रही है कि बेशक इंसान कितना भी अमीर क्यों ना हो, बेशक कितना गरीब क्यों ना हो, बेशक वो बादशाहों की ज़िंदगी बसर करे या अपने सर पे मिट्टी उठा के बेचे, सब का अंजाम एक ही होता है। मिट्टी के साथ मिलके हर चीज़ मिट्टी हो जाती है, बेशक वो बादशाह है या फ़कीर है, कितनी भी उसकी वजाहत क्यों ना हो, हर किस्म की वजाहत, शान व शौकत मिट्टी के साथ मिलकर मिट्टी हो जाती है। इसलिए मैं तो गलत था, ए अल्लाह ताला मुझे माफ़ कर दो। मैं तो ऐसे ही हर वक्त ये सोचा करता था कि मैं क्यों गरीब हूँ। हालांकि इंसानी ज़िंदगी बहुत थोड़ी सी है, बेशक गरीब है या अमीर है, हर एक का अंजाम एक जैसा है। इसलिए हर हाल में इंसान को शुक्र अदा करना चाहिए। इस कहानी का जो मकसद है वो वही वाला जो कुरान मजीद की आयत मैंने कहानी शुरू करने से पहले आपको बताई थी, छोटा सा हिस्सा उसका, ला इन शकरतुम ला अज़ीदन्नकुम। इसको आप याद भी कर लो, थोड़ी सी है, ला इन शकरतुम ला अज़ीदन्नकुम, कि अगर तुम शुक्र अदा करोगे तो मैं तुम्हें और ज़्यादा दूंगा। अगर याद नहीं भी हो सकती तो इसका मतलब याद कर लो उर्वा, कि अगर आप शुक्र अदा करोगे, अल्लाह ताला का वादा है, अगर आपके पास जो कुछ भी है उस पर शुक्र अदा करोगे तो वो आपको और ज़्यादा देगा। इसलिए हमें हर हाल में अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए। ये कहानी असली है? ये बेटा कहानी जो है हो सकता है कि असली हो, ये हिकायात हैं। हिकायात एक सेकंड उर्वा, हिकायात जो है ना, वो जो पुराने बुज़ुर्ग थे, अल्लाह ताला के नेक बुज़ुर्ग, वो अपने तजर्बात से, जो उनको तजर्बात आते हैं या किसी ने उनको बताए हुए होते हैं, उनका निचोड़ होते हैं। इसलिए इन कहानियों में ज़रूर कोई ना कोई सच्चाई होती है, ठीक है। इनको हिकायात बोलते हैं, ठीक है बेटा। अब हम कल तक के लिए इजाज़त चाहेंगे। अपने देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम बोल दो, खुदा हाफिज़।